ब्राह्मणों ने उस बेन की भुजाओं को मथना शुरू किया, मथनी लेकर, तो उसमें से दो, एक पुरुष और एक स्त्री उत्पन्न हुई। उस पूरी पुरुष और स्त्री का नाम है पृथु, महाराज पृथु। महाराज पृथु और उनके साथ जो स्त्री निकली उसका नाम है रुचिता। दोनों ने, सब संतों ने मिलकर उन दोनों का विवाह करवा दिया और उन्हें राज सिंहासन पर बिठवा दिया। राज सिंहासन पर बैठ गए, राजगद्दी सौंप दी। पृथु महाराज बड़े धर्मात्मा राजा बने। पृथ्वी ने जब अपनी सारी सामग्री को समेट लिया, खाने पीने के अन्न वो सब समेट लिए, हीरे मोती जवाहरात, पृथ्वी पर जब अन्न नहीं रहा तो पृथु की जो प्रजा थी वो त्राहि करने लगी, सारे भूख से तड़पने लगे। तो राजा पृथु ने ही दोहन करवाया और वो गाय जब दुही गई तो उससे अन्न प्राप्त हुआ। उसके दोहन से वो सारी सामग्रियां जो लुप्त हो गई थी, विलुप्त हो गई थी, वो पुनः फिर से जागृत हो गई। पृथु के राज्य में जब प्रजा जब जरूरत से ज्यादा चीजों का आप दोहन करेंगे, जब अपने इस्तेमाल से ज्यादा चीजें इकट्ठा करने लगेंगे तो सब समाप्ति हो जाएगा। अधिक दोहन करते हैं, सब अन्न अधिक समेटने लगे हैं जरूरत से ज्यादा, तो सब कुछ पृथ्वी माता ने समेट लिया कि देखते हैं कैसे तुम अब अन्न खाओगे। तो पृथु महाराज की कृपा से ही, पृथ्वी माता की दोहन से फिर से औषधियां प्राप्त हुई, फिर से ये अन्न निकले और सब प्रसन्न हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। पृथु के वंश में आगे चलकर उनके घर में महाराज भरत जी का प्राकट्य हुआ। उनके वंश में महाराज भरत हुए। भरत जी बड़े धर्मात्मा राजा हुए। 100 वर्षों तक उन्होंने राज्य चलाया और वही भरत जी अपने पुत्रों को सब राजपाट सौंप कर गंडकी नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। पर्ण कुटी बनाई। भरत जी महाराज ने गंडकी नदी, जहां से शालिग्राम भगवान की प्राप्ति होती है, जहां अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति जहां से आई है, वो गंडकी नदी के पत्थर से बनाई गई है। नेपाल में स्थित है गंडकी नदी।
उसी के किनारे उन्होंने पर्णकुटी बनाई, तमाम वृक्ष लगाए उन्होंने अपनी कुटिया में और भजन पूजन करने लगे। रोज गंडकी नदी में स्नान करते हैं, दिन में 100 मालाएं जपते हैं, भजन पूजन करते हैं। एक बार श्री भरत जी महाराज उसी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और नदी में स्नान करते समय वो क्या देखते हैं कि व्याकुल हिरणी दौड़ती हुई उस नदी में जाकर गिरती है। पीछे से उसके एक सिंह दौड़ रहा है, शेर दौड़ रहा है। खुद की रक्षा बचा करने के लिए वो हिरणी उस गंडकी नदी में कूद गई। हिरणी उस समय गर्भस्थ थी और गर्भ धारण उसके था। डर के मारे सिंह की दहाड़ से वो गर्भस्थ हिरणी ने उस जल में ही बच्चे को जन्म दे दिया और पार निकलकर स्वयं अपने देह का त्याग कर दिया। भरत जी ये सब देखते रहे और उस डूबते हुए बच्चे को भरत जी ने निकाला, उस पर दया आ गई, बच्चे को बचा लिया। अब उसकी देख रेख करते हैं, उसकी देख रेख में लगे रहते हैं। 100 मालाएं करते थे, अब 50 रह गई हैं। 50 माला करते थे। जो भरत जी सब राजपाट त्याग करके आए केवल भगवान का भजन करने के लिए, अब वही भरत जी मोह माया त्याग कर आए थे और कहां आकर फंसे, हिरण के बच्चे के प्रेम में, मोह में फंस गए। हिरण के बच्चे को पकड़ते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, उसको जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ उसको घास खिलाते हैं, प्रेम करते हैं। माला करते थे 100, फिर रह गई 50, फिर रह गई 10। अब वो जो जितना जितना बड़ा होता चला जाए उतना ही प्रेम भरत जी को उस पर आता जाए। भरत जी अब सब भजन पूजन सब कुछ छोड़ गए। अब हिरन हिरन चिल्लाते हैं हर समय, हिरन कहां गए, कहां हो तुम। उसके साथ अटकेलियां करते हैं, खेलते हैं। हिरन जब बड़ा हुआ तो एक दिन झुंड के साथ वो कहीं निकल गया और शाम तक वो लौट कर नहीं आया। जब शाम को लौट कर हिरन नहीं आया तो उसकी याद में, हिरन की याद में रोते रोते बीमार पड़ गए बेचारे। बीमारी से इतने बीमार पड़ गए कि उठ भी नहीं पाए और उठे नहीं। हिरन 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 का बच्चा, हाय हिरन का बच्चा, कहां गया मेरा प्यारा। न जाने किसी ने उसे चुरा लिया है, न जाने कोई जंगली जानवर उसे खा गया है। ऐसे हिरन हिरन चिल्लाते चिल्लाते भरत जी का प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। भरत जी की मृत्यु हुई तो पुनर्जन्म जब भरत जी को मिला तो हिरन का मिला। शास्त्र की बात है कि मृत्यु के समय जो भी आपके मन में होगा उसी का जन्म आपको मिलेगा। यदि आप अपने पुत्र से ज्यादा मोह करते हैं मृत्यु के समय और पुत्र आपके मन में है तो आपको अपने घर में ही पुत्र बनना पड़ेगा। यदि आप पुत्री से ज्यादा मोह करते हैं या नाती से मोह करते हैं या नातिन से मोह करते हैं तो आपको वही बनना पड़ेगा। और यदि कुत्ते से मोह करते हैं, क्योंकि कुछ लोग कुत्ते पालते हैं, उनको इतनी सुविधा देते हैं जो आम इंसान को नहीं देते,
नहलाते हैं, अच्छे साबुन लगाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, कुत्तों को टहलाते हैं। तो जो वे भी लोग बनते हैं यदि उनके दिमाग में कुत्ते चल गए और उनके दिमाग में, उनके मन में वो कुत्ते बने रहे, तो उनको जन्म भी कुत्ते का ही मिलेगा। यही ध्रुव जी के साथ हुआ, भरत जी के साथ हुआ। उनके मन में हिरण रहा तो उनको हिरण बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। परंतु कुछ पुनर्जन्म की भक्ति, भगवान के आशीर्वाद के प्रभाव से वो स्मृति बनी रही कि हम पहले राजा थे और राजा सब त्याग कर, मोह त्याग कर भजन करने गंडकी नदी पर आए और हमारा मोह एक हिरण के बच्चे से हो गया, तो हिरण के बच्चे में लीन होकर आज हमें हिरण ही बनना पड़ा। कैसी गति हो गई बेचारे झुंड से। तुम याद हो कि ना याद हो, जब मरने लगा खंजर पिसर धरने लगा। प्रहलाद जब मरने लगा खंजर पिसर धरने लगा। प्रहलाद जब मरने खंजर पिसर धरने लगा। उस वक्त खंब विदारना, उस वक्त खंब विदारना, तुम याद हो कि ना याद हो अदलो। दुखी द्रौपदी की पुकार में, धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी की पुकार में, धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार। सवारना, साड़ी की थान सवारना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो अदमो गुना। बोलिए गोविंद भगवान की जय। पूछते हैं कि
कि आपने हिरण्याक्ष की चर्चा की थी, उसका भाई था हिरण्यकश्यपु, उसका क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं कि बरा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, उसके बाद उसका भाई हिरण्यकश्यपु क्रोध में आ गया कि मेरे भाई को विष्णु ने मार दिया है, मैं उसका बदला लूंगा, मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। अपने परिवारीजनों को समझाया कि शांत रहो, वीर जो होते हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनके लिए रोना धोना छोड़ दो, उनके लिए आंसू बहाना छोड़ दो। मैं तो जीवित हूं, मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा उस विष्णु से। पहले विष्णु के छल से बचने के लिए अमर होऊंगा, मैं अमर होना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं उससे निपटूंगा। पंडित हृदय काम करते हिरण्यकश्यपु ने विचार बनाया, यह अवश्य ही अपनी तपस्या में सफल हो जाएगा, और ये सफल हो गया तो ये अमरत्व का वरदान मांगेगा। यदि ये अमर हो गया तो अवश्य ही हमें प्रताड़ित करेगा, हमारा सिंहासन छीन लेगा। नारद जी से कहा कुछ उपाय करिए जो ये संकल्प ही न ले पाए, जो तपस्या ही न कर पाए। नारद जी ने विचार बनाया, एक छोटे से तोते का रूप धारण किया, और जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वो तपस्या का संकल्प ले रहा था, उसी समय नारद जी उस तोते के रूप में बैठकर नारायण नारायण करने लगे। जैसे ही उसने हाथ में जल लिया, आवाज आई नारायण नारायण। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोए, ओ मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोए। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे,